हम शुरू करते हैं भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 21 से। इसमें लिखा है, प्रकृति में स्थित पुरुष यानी कि जीव ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। देखिए, अध्यात्म की भाषा में हम पुरुष और प्रकृति को पुरुष और प्रकृति का मतलब क्या होगा? पुरुष मतलब कॉन्शियसनेस और प्रकृति मतलब बायोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल वाला पुरुष नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को कैसे समझती हूँ। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए एक छोटे से 4-5 साल के बच्चे को, एक लड़का जिसकी इच्छा है कि उसके लिए उसके मम्मी पापा एक छोटा सा खिलौना लेके आए, लाल रंग की कार। ठीक है, आप देखते हो ना बच्चे लोग कैसे होते हैं, अपने मम्मी पापा के कपड़े को खींच खींच के दुकान की तरफ लेके जाते हैं कि नहीं मुझे वही चाहिए, वही आइटम चाहिए, वही खिलौना चाहिए। नहीं मिलता है तो बच्चे वहीं पे ज़मीन में लोट लोट के रोने लगते हैं और समुद्र की तरह आंसू बहाते हैं। कितना रोते हैं छोटे छोटे बच्चे, कितनी धार बहती है उनकी आंसुओं की। कभी कभी ऐसा होता है कि वो खाना पीना भी छोड़ देते हैं, गुमसुम हो जाते हैं। और हम लोग भी है ना, ऐसे ही भगवान से जिद करते हैं अपनी इच्छाओं और कामनाओं के लिए। हम उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, क्योंकि हम सब तो एक्चुअली में छोटे बच्चों की तरह ही हैं, बिहेव भी वैसे ही करते हैं। भगवान के सामने तो हम बिल्कुल वैसे ही हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों के मन में अभी वर्तमान में जो भी इच्छाएं हैं, किसी के मन में गाड़ी का होगा, बंगले का होगा, धन संपत्ति का होगा, जमीन जायदाद का होगा, मनपसंद पति या पत्नी का होगा, संतान प्राप्ति का होगा, विदेश यात्रा का होगा या विदेश में नौकरी का होगा, एनीथिंग, कुछ भी इच्छा हो सकती है आपके मन में। ठीक है, जो आप पाना चाहते हो, जिसके लिए दिन रात तकलीफ झेल रहे हो, अब उस संबंध को आप उस छोटे से बच्चे और उसका उस खिलौने के प्रति जो संबंध है लाल कार से, उससे रिलेट करके देखिए कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि हमारी लाइफ कैसे जाती है और हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो जो वो छोटा सा बच्चा रहता है ना, जब उसके पास वो खिलौना नहीं रहता, यानी कि आपके पास जब आपकी वो पर्टिकुलर इच्छा नहीं रहती है, तो आप उसके दुख में डूबे जाते हो। आप उसका दुख सहन नहीं कर पाते हो, असहनीय होता है। ये है दुख। आपको लगता है कि ये जो दुख है ये तभी जाएगा जब मेरे पास मेरी वो प्रिय वस्तु आ जाएगी या परिस्थिति या कोई व्यक्ति वो आ जाएगा। ठीक है, अब होता ये है कि कभी कभी माँ बाप तरस खा के आपको आपकी मनपसंद लाल रंग की कार वाला जो खिलौना है वो दे ही देते हैं। अब आपका पैर जो है जमीन में नहीं टिकता, आप इतने खुश होते हो कि वो लाल रंग की कार को आप एरोप्लेन बना के खेलते जाते हो, घूमते जाते हो, सोते हो तो भी उसे लेके सोते हो, खाना खा रहे हो तो भी उससे दोनों हाथों से खेल रहे हो, आपकी माँ आपको खिला रही है, वो छोटे बच्चे को खिला रही है। और आप कहीं दोस्त यार के घर भी जाते हो ना, तो आप उस खिलौने को लेके नहीं जाते कि कहीं वो गुम ना जाए, आपका दोस्त आपसे वो छीन ना ले, लेकिन आप वापस आके तुरंत सबसे पहले अपनी उस कार को ढूंढते हो कि कहाँ है और फिर से उससे खेलने लग जाते हो। आप सबकी आपकी इच्छाओं के साथ भी कुछ ऐसा ही संबंध रहता है। जब तक वो मिलता नहीं है तब आप दुख में डूबे रहते हो, और जब मिलता है तब आप 7वें आसमान पर चढ़ जाते हो। उसके बाद धीरे से दूसरी परेशानी आती है। जितना ज़्यादा सुख आप उसके रहने से फील करते हो ना, उतना ही ज़्यादा आप में डर आता है उसे खो देने का। आपके मन में डर आएगा कि कहीं ये जो मेरा सुख मिल रहा है इसमें कोई खलल ना पड़ जाए, कोई विघ्न आ जाए, कोई इसे मुझसे छीन ना ले, मेरी पत्नी मुझसे दूर ना हो जाए, मेरा पति मुझसे प्यार करना बंद ना कर दे, मेरे जमीन जायदाद को कोई छीन ना ले। इतना बड़ा घर जो आपने बना लिया, अब आपको चिंता रहती है कि कहीं उसमें चोर घुस के चोरी ना कर ले। इतना बड़ा कार है, आपको टेंशन रहती है कि कहीं ये एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे लाखों एक झटके में डूब जाएंगे। तो इस तरीके का जो डर है ना, ये उस आइटम के, उस वस्तु के खो जाने के कारण आपके मन में आने लगता है। अगेन, आपने क्या सोचा था कि उस वस्तु के प्राप्त होने के बाद आपको सुख मिलेगा, लेकिन नहीं, उस वस्तु के प्राप्त होने के बाद आप में डर आया, जो कि दुख लेके आता है, चिंता लेके आता है। ठीक है, डर नहीं आएगा तो दूसरी चीज आती है कि अरे मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है इस वस्तु या व्यक्ति से कि मैं चाहता हूं कि ये कंटिन्यूसली मुझे ये मिलता ही रहे, कभी भी मुझे इसकी कमी महसूस ना हो। तो आप धन अगर आपके पास है तो आप और ज़्यादा धन संग्रह करोगे। पत्नी है तो आप इतना ज़्यादा ऐसे मैनिपुलेट करोगे कि वो आपके साथ एकदम बंध के रहे, कहीं जाए ही ना। पति के साथ भी आप सेम चीज़ करते हो कि बस वो बोलते हैं ना, एक पुरानी सी टुच्ची सी कहावत है, एक पल्लू में बांध के रखना। आप इस तरीके से बांध के रखते हो अपने पति को कि वो कहीं जाए ही ना, आज़ादी ही छीन लेते हो, ताकि आपका ये सुख हमेशा हमेशा बना रहे कि हाँ आपका पति आपको प्यार करता है, आपके साथ में बन के रहता है। ठीक है, तो ये जो संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, ये आती है आप में। अगेन, इसके पीछे क्या है? संग्रह करने के पीछे ये इच्छा कि मुझे मुझे बराबर ये सुख मिलता ही रहे, हमेशा मिलता रहे। और इसमें आप दौड़ा भागी में लग जाते हो। आप वो हैमस्टर व्हील जानते हो ना? हाँ, हैमस्टर व्हील। आप हमेशा लगातार हैमस्टर व्हील में उस हैमस्टर की तरह दौड़ते ही रहते हो, दौड़ते ही रहते हो, कभी भी आप शांति नहीं पाते। अगर आपका वो आइटम छीन जाए, व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति अगर आपसे वो छीन जाए, वो लाल रंग की कार अगर बच्चे से छीन जाए, तो वो उसके दुख में तो पागल होगा ही होगा, तब भी दुखी है।
ऐसा तो नहीं बोलते आप लोग कि अरे वो चीज़ मेरे से छीन गई, अरे अच्छा हुआ, चलो बहुत परेशान था मैं उसकी वजह से, चलो गया, अच्छा किया, चलो भगवान ने ले लिया, बढ़िया हुआ, मुझे शांति मिली। ऐसा कितने लोग बोल पाते हैं? रेयर। लेकिन उस वस्तु के छीनने पे आप जो है ना दुखी ही होगे। आप कभी ये नहीं बोलोगे चलो भगवान मेरा परेशानी आप ले लिए, नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते हो। खैर, तो आप जब ये समझते हो ना कि ये वस्तु मुझे सुख देगी, वो कभी भी आपको सुख नहीं देती है। इसलिए अध्यात्म की भाषा में सांसारिक जो भी चीज़ है उसको नश्वर बोलते हैं। मतलब वो आएगी और जाएगी, वो आएगी और जाएगी, उसका जन्म होगा और वो नष्ट हो जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। और ये जितनी भी चीज़ें आपके मन से उठ रही है ना, ये सब आपकी इच्छाओं के कारण उठ रही हैं। ये सब मन की लहरें हैं। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं ना, वैसे ही आपके मन में भावनाओं की लहरें आती हैं। ठीक है, तो आप अपने आप को वो लहर समझते हो, इसलिए उसके साथ अगर डर आया तो उसके साथ डर जाओगे, अगर लालच आया उसके साथ लालच में बह जाओगे, है ना, आसक्ति में बंध जाओगे, मोह में बंध जाओगे। ये सब कुछ आप उस लहरों के साथ चिपक जाते हो, अपने आप को वो लहर समझने लग जाते हो। पर आपको समझना ये है कि वो सिर्फ लहर है, समुद्र नहीं। आप कुछ और हो, आप मन की भावनाओं की लहरें नहीं हो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ समय के बाद जो आपकी वो प्रिय वस्तु है वो पुरानी हो जाती है। अगर आपके पास है और कहीं खोई नहीं है तो वो पुरानी हो जाएगी। वो लाल रंग की कार टूट फूट जाएगी, उसका रंग उधड़ जाएगा, आप अपने पति या पत्नी से बोर हो जाओगे, धन की चिंता से आप इतने ऊब चुके रहोगे, मतलब लार्ज अमाउंट का जो धन है उसे हैंडल करने में आप इतने ऊब जाओगे कि आपको लगेगा यार ना होता तो ही अच्छा था। तो इस तरीके की चीज़ें आएंगी जब एक टाइम के बाद आप उससे बोर हो जाओगे। तो आपको उस उस कार की तरफ आपका नज़र भी नहीं जाएगा, उसके होने या ना होने से आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, और आप एक नई इच्छा की तरफ आकर्षित हो जाओगे। आप पीले रंग की कार की तरफ आप आकर्षित हो जाओगे। वैसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ आकर्षित होते हो। अगर 2 रूम का घर है तो 5 रूम के घर की तरफ आकर्षित होगे। तो इस तरीके से ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। आपने अपने आप को उस चीज़ से या उस चीज़ से मिलने वाले सुख से इतना बांध दिया है कि आप उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पाते हो। लेकिन अब यहीं पे आपको समझने की चीज़ है कि अगर आपको उस लाल रंग की कार से वास्तविक में प्रेम होता, सच में प्यार होता, तो आप कभी उससे बोर नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये क्या बताता है आपको, लेकिन मतलब एक दिन आप उससे बोर हुए ना, ये आपको क्या बताता है कि आपके मन में किसी के प्रति आकर्षण, प्रेम या प्रिय लगना, ये सब चीज़ समय के ऊपर डिपेंड करता है। कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा। जिस चीज़ के लिए मैं इतना पागल हुए जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता, ये चीज़ अगर नहीं मिली तो मैं फांसी लगा लूँगा, इस तरीके का जो आपका व्यवहार रहता है ना, उस समय ऐसा लगता है कि बस यही चीज़ जो है ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ भी जीवन में मायने नहीं रखता। लेकिन एक टाइम के बाद आप अपने आप के ऊपर आश्चर्य करोगे, वाओ, मैं कभी ऐसा भी सोचता था, आज तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। तो ये स्थिति भी आप ही के अंदर की है। वो व्यक्ति जिससे किसी से कोई लगाव नहीं रह गया, वो भी आप ही के अंदर है। और वो स्थिति जो इतना लगाव रख लेता है कि उससे अपना सांसों को जोड़ लेता है, वो भी आप ही के अंदर है। आप जब इस सच्चाई को जानोगे ना कि ना तो मेरा आकर्षण में कोई दम है, मतलब मैं अगर किसी के प्रति आकर्षण रख रहा हूँ तो वो उसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि वो एक टाइम बाउंड है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मैं किसी की इच्छा कर रहा हूँ, वो भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। और अगर मुझे कोई सुख मिल रहा है वो भी कुछ समय के लिए है, वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मुझे अगर दुख मिल रहा है तो वो भी कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब मैं एक कॉन्स्टेंट एंटिटी हूँ, और जितनी चीज़ें आ और जा रही हैं वो बस क्षण भर के लिए है, और क्षण भर के लिए चले जाती हैं, क्षण भर बाद चले जाती हैं। मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है, सिर्फ मैं बैठ के जो ये सब देख रहा हूँ, मैं परमानेंट हूँ। ये भावनाएं, ये लहरें, ये परमानेंट नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोई चीज़ जैसे पानी में बुलबुला उठता है ना, वो टिकता कितने देर है, नहीं टिकता। तो वो बुलबुले को आप पानी की तरह स्थायी तो नहीं मानेंगे ना। बस वैसे ही है, सारी चीज़ें आपके मन से जो उठ रही हैं वो सब बुलबुला हैं। और आप पानी हो, आप समुद्र हो, आप लहर नहीं हो, बुलबुला नहीं हो, आप समुद्र हो। ठीक है, अब आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब इन वस्तुओं की असलियत आपको समझ में आती है, व्यक्तियों की असलियत समझ में आती है कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम इसलिए कर रहा है, या आप किसी और से इसलिए प्रेम कर रहे हैं क्योंकि आपको उस व्यक्ति से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति से मिलने वाले सुख से प्रेम है। ठीक है, तो जब आप इन सब चीज़ों का असलियत आप समझ लेते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि ये जो मन है, इसकी इच्छाएं अगर पूरी हो गई तो भी, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी, ये अपना व्यक्तित्व नहीं छोड़ता, ये अपना आदत नहीं छोड़ता। और इसका आदत क्या है? हमेशा भागते रहना, हमेशा दुखी रहना, हमेशा और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस ख्याल में पागल होते रहना। तो आपको कभी शांति नहीं मिलती, पल पल आप भागते रहते हो। छोटी सी छोटी
चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ के पीछे आप भागते रहोगे। छोटी सी चीज़ जैसे अरे यार आज ऑफिस में मेरे को चाय नहीं मिली, इतनी छोटी छोटी चीज़ में भी आप चिढ़ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कुल मिला के आपके मन को हमेशा के लिए तड़पा तड़पा के रखती है, बांध के रखती है। आप बस इससे मुक्त हो जाइए। आप बस समझिए कि बस इतना ही समझना ज़रूरी है कि ये आपको कैसे नचाती है। बस इतना बस आप समझ जाओगे ना, तो इसके बंधन से आप आज़ाद हो जाओगे। ठीक है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ। तो क्या इच्छा ही नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल इच्छा कर सकते हो। आप इच्छा कर सकते हो कि मुझे इस चक्कर से बाहर आना है। आप इच्छा कर सकते हो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। आप ये इच्छा कर सकते हो कि मुझे धरती के कल्याण के लिए कुछ करना है। आप कुछ भी इच्छा कर सकते हो, बस वो इच्छा आपके पर्सनल अपने स्वार्थ से नहीं जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने स्वार्थ से जोड़ोगे तो सिर्फ एक व्यक्ति को खुश करोगे, अपने अहंकार को। और अगर आप पूरी दुनिया के लिए कुछ करते हो तो ये आपके लिए निस्वार्थ हो जाएगा। तो ये निस्वार्थ कर्म होगा, निष्काम कर्म होगा। तो ये आपको भगवत प्राप्ति की तरफ आगे लेकर जाएगा। तो क्या आप इच्छा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप धन भी रख सकते हैं, आप धन कमाने की इच्छा भी रख सकते हैं, आप घर बनाने की इच्छा भी रख सकते हैं, मनपसंद पति पत्नी, संतान उत्पत्ति, सारी और सभी चीज़ों की इच्छाएं कर सकते हैं। बस उस इच्छा से अपने आप को जोड़ के मत रखिए, अटैच करके मत रखिए। अगर और ऐसा कहने से मेरा मतलब ये है कि अगर वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो दुख में मत जाइए, और अगर वो इच्छा पूरी हो गई तो आसमान में उड़ने मत लग जाइए, आसक्ति में मत जाइए, संग्रह मत करिए। ठीक है, मोह से मत बंधिए। तो इन सब चीज़ों की भावनाओं से मत बंधिए, उन वस्तुओं से। बाकी आप किसी भी चीज़ की इच्छा कर सकते हो, यहाँ तक कि आप क्रोध भी कर सकते हो। क्रोध क्यों कर सकते हो? क्योंकि अन्याय के खिलाफ क्रोध करना आपका कर्तव्य हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी सात्विक, कोई भी गुण जो है ना, कोई भी गुण बुरा या अच्छा नहीं होता। आप प्रयोग क्या कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब मैं आगे श्लोक में आती हूँ। आई होप अब श्लोक शायद इजी पड़ेगा। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये मैं जैसे समझी हूँ, जैसे मैं अपने गुरु से समझी हूँ, उनके इशारों से समझी हूँ, वैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे भगवत गीता के हिसाब से मैं बता रही हूँ। यह है अध्याय 13 श्लोक नंबर 21। ठीक है, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग उसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ठीक है, सारी भावनाओं को आप भोग रहे हो तो भोक्ता मत बनिए, क्योंकि वही कारण बनता है आपके विभिन्न प्रकार के योनियों में जन्म लेने का। यहाँ पे जन्म लेने से अर्थ जो है सिर्फ शारीरिक जन्म की बात नहीं हो रही है, मानसिक जन्म और मरण की भी बात हो रही है। जब जब आप दुख में रहते हो तब तक वो आपका मानसिक मरण है, और जब जब आप सुख में जाते हो तो आप एकदम अलाइव फील करते हो, जन्म हुआ आपका। और जब जब आप दुख में गिरते हो तो वो आपके लिए मृत्यु के समान कष्टदायी होता है। तो ये मानसिक ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो आप जब तक इस जीवन में हो, सांस ले रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि मैं इस दुख में ना गिरूं, मैं हमेशा सुखी रहूं। और सुख भी आपको बांधता है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप सुख और दुख दोनों को किनारे करके परम आनंद में हमेशा हमेशा के लिए सात्विकता में, सत्यता में स्थापित हो जाएं। ये आपके लिए बेस्ट है। फिर परिस्थितियां और लहरें आती जाती रहेंगी और आप मस्त मगन आराम से बैठे रहो से मेरा मतलब है संसार के मजे लो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये वाला जो मैं एक बार और पढ़ देती हूँ, ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है